लेकिन इस बैठक से पहले आपको बता दें, न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा, हमें मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। बैठक से पहले किस माहौल में यह बैठक होने जा रही है आप समझ सकते हैं। बैठक से हमें कोई उम्मीद नहीं है, यह किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है। मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, यह मांग भी उन्होंने की है। बजट सत्र तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये तमाम बातें न्यूज 24 से खास बातचीत में कही है राकेश टिकैत ने। प्रभाकर मिश्रा ने बात की, सुनिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं। ये बेहतर जानते हैं कि उसे जीत माना जाए या नहीं माना जाए, और दूसरी बात कि आज क्या होने वाला है, क्या होगा आज जाएंगे, बातचीत होगी। हमने सरकार से पहले ही कहा कि भाई इसे सीधा लाइव दिखाओ, बस जय दुनिया को देखने दो। हाँ, पार्लियामेंट की कार्रवाई भी तो लाइव देखते हैं, ये पार्लियामेंट से कम है। ये सीधा दिखना साहब। 3 बिल वापसी, MSP पे कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये 3 चीज किसानों की है। इसे कर दो, आगे की बात फिर करते रहेंगे। तो आगे क्या बचेगा? अरे आगे तो बहुत बचेगा, ये तो एक शुरुआत ही तो है। हाँ, आगे तो बचेगा। फसलों के रेट है, कैसे मिलेंगे, वो है, बहुत सी चीजें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, वे पर्ची मंगवाई, 0 है रेट, 0 कोई रेट होता है। आज रेट में 4 तारीख समाधान निकल जाएगा? नहीं निकले, ये निकलेगा फरवरी का, जब बजट पेश होगा, उसके पहले नहीं। हाँ, जब लोग को करेंगे इंतजार। हुए विपक्ष वालों को भी तो देखेंगे, वे बोल रहे हैं, वहाँ नहीं बोल रहे कुछ, बजट में देखेंगे। नहीं तो ये किसान आंदोलन, तो किसानों का आंदोलन है, विपक्ष अरे वहाँ उसमें तो वही करेगा ना। हाँ, पता तो चलना चाहना कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो ये क्या फरवरी तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? और कहाँ जाएंगे? आज 4 तारीख की बैठक से कितनी उम्मीदें? देखो, हम हर बार उम्मीद के साथ में जाते हैं, करना सरकार को है, उसी उम्मीद के साथ में जाते हैं कि सरकार हमारी बात को मान रही। सरकार बात नहीं मान रही, हमको बाहर आने का बयान देना पड़ता है, फिर सरकार बात मान रही। आपको उम्मीद नहीं है कि आज कुछ निकलने कर देगा भैया? ये तो पूरे देश की उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है कि आज कुछ नहीं ना। तो बैठक से कोई उम्मीद नहीं, ये राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। और मांगे बढ़ती जा रही हैं। मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट, अब ये एक और मांग जोड़ दी गई है। मेरे साथ प्रभाकर मिश्रा को आप देख सकते हैं, जिन्होंने बात की राकेश टिकैत से। प्रभाकर, मांगे बढ़ती जा रही हैं, क्या इसका मतलब क्या समझ आया आपको? लाइव टेलीकास्ट हो मीटिंग का, क्यों, क्या चाहते हैं ये किसान? आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस मांग के पीछे? और दूसरा, जो कुछ कह रहे थे राकेश टिकैत, ये मान के चलें कि अगर कोई पैर पीछे खींचेगा तो सरकार, किसान जस के तस अपनी मांग पर बने रहेंगे, ये तय है, ये एजेंडा सेट है। देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि आज जब राकेश टिकैत से मैं बात कर रहा था, आपने जैसा सुनवाया कि इस बैठक को लेकर बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले बैठक में जो कुछ सकारात्मक चीजें हुई थी, एक माहौल बना था, उसके बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो बात और आगे बढ़ेगी। और जैसी बात राकेश कह रहे थे कि बातचीत का, आज की बैठक का लाइव प्रसारण किया जाए, दरअसल ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से मीटिंग में सरकार के मंत्री और सरकार किसान नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि देश देखे। तो हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मांगे एक के बाद एक मांगे बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत मलिक साहब ये हुई थी कि ये जो कृषि कानून है, इन्हें वापस लेना है। अब उसमें पराली की भी बात आ गई, उसमें बिजली विधेयक भी बात आ गई। ये कैसी बात बनेगी? देखिए, 2 चीज को, जैसा है उन्होंने 7वें दौर की वार्ता में कहा था कि हमने ये मान ली, अगर उसको वे मान लेते और उसको आदेश जारी कर देते तो आगे बहुत शांतिपूर्ण, बड़े अच्छे वातावरण में बात होती। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं, वो भी लोलोपोल दे दिया इनको वैसे ही। अब जो है आज की जो वार्ता है, किसान को ज्यादा यकीन नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये मौका ना चूको, क्योंकि किसान की जितनी परीक्षा लेनी थी आपने ले ली। अब इसका धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। नहीं, हमारी शुरू में जो मांग थी वो काले कानून वापस करने की थी, सरकार ने माना ही नहीं। आज 40 दिन हो गए हैं हमें, ये पुराली वाला मुद्दा ये तो आता ही नहीं। अगर शुरू में हमारे काले कानून वापस कर लिया, मान लिया होता तो
क्या सरकार आप ही की सरकार है ना, उम्मीद है कुछ? सरकार तो हमारी नहीं, हमारी होती तो इंसाफ करती। किसान परेशान चल रहा है, दिन रात बारिश में ठंड में लौट रहा बैठ रहा है, और होती तो क्या नाम है हमारे सहयोग करती है हमारा। तो देखिए एक चीज मैं ये बताऊं कि यहाँ की तस्वीरें थोड़ी सी डरावनी सी हो गई है। बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, जमीन भीगी हुई है, इनके खाने पीने ओढ़ने बिछाने का सारा सामान भीग गया है। और राकेश टिकैत तो ये कह रहे थे कि प्रत्येक कुछ घंटे में एक किसान की मौत हो रही है। तो एक इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है। हाँ बताइए। जो रक्त से सींचता है मिट्टी हिंदुस्तान को, मारा पीटा गया भारतीय किसान को, क्या संपूर्ण मानवता मर गई थी? हमारे आने की आहट से ये सरकार डर गई थी? अरे बता तो दो, हमारी खुशियां हमारी मुस्कान क्यों हमसे दूर है? और पेट भरने वाला वो अन्नदाता भूखे पेट सड़क पर सोने को क्यों मजबूर है? बताओ। ये जो हमारी सभ्यता थी, प्राचीन काल से ही कृषि प्रधानता की सभ्यता हमारी रही है, लेकिन इस सरकार के आने से जो कृषि प्रधानता की सभ्यता का सरेआम बलात्कार हुआ है। मैं कहना चाहूंगा मिट गया सब कुछ। जिस दिन भारत का किसान सरकार के आगे लाचार हुआ, हमारी कृषि प्रधानता की सभ्यता का सरेआम बलात्कार हुआ। और मांगे तो छोड़ो, कहते हैं कि खालिस्तानी खड़े हैं। हमारे संघर्ष को बता दिया एक दंगा खालिस्तानियों की आड़ में। अरे मांगे तो छोड़ो, कहते हैं किसान जाए भाड़ में है? ये एक युवा के मुंह से ये जो बात आपने सुनी, इसमें दर्द को समझिए, पीड़ा को समझिए, और समझिए कि सरकार के प्रति लोगों के मन में इस कानून को लेकर जो अविश्वास आया है, इसे दूर होना चाहिए, इसे दूर किया जाना चाहिए, और ये जिम्मेवारी सरकार की है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, मैं तो एक छात्र हूँ और राष्ट्रवादी विचारधारा रखना मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं पूछता हूँ इस मौन सरकार से, पूछता हूँ किसान विरोधी विचार से, अरे जो पेट भरता है पूरे हिंदुस्तान का, अरे गद्दी वालों और कितना खाओगे भारतीय किसान का? अपने खोखले विचारों से अंबानी अडानी का रावण राज बनाना चाहते हो। अरे जो भरता है पेट पूरे हिंदुस्तान का है, जो बढ़ता है पेट पूरे हिंदुस्तान का, उसे दाने दाने का मोहताज बताना चाहते हो। और बता तो दो, क्या चल रहा है तुम्हारे खोखले विचारों में? अकेला नहीं हूँ, हमारी आवाज गूंजेगी लाखों हजारों में। क्यों भाइयों, मैं सही बोल रहा हूँ? एकदम ये इस आवाज को समझिए, इस को समझिए। ये एक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। आंदोलन में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, MBA किए हुए लोग हैं, नए किसान नेताओं को जन्म दे रहा है ये आंदोलन। प्रभाकर, पीछे से सब ऐसा लगता है जिनके बीच आप खड़े हैं, लगता है नए किसान नेता वहां जन्म ले रहे हैं। जरा बात कीजिए आगे एजेंडा क्या, अगर आज बैठक में खुदा ना खास्ता और ना हो ऐसा, क्योंकि प्रचंड ठंड है। और देखिए ये जो व्यवस्थाएं हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खुद को बचाकर आगे इस आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश ये किसान लगातार कर रहे हैं। बारिश एक अलग सितम ढा रही है। आगे क्या तैयारी है इन किसानों की? आज के बैठक से अगर बात नहीं बनती है तो कब तक चलेगा ये? देखिए, जब तक किसान के ये तीनों काले कानून समाप्त नहीं करते, वापस नहीं लेते और MSP पर कानून नहीं बनाते, तब तक यहाँ से किसान हलने वाला नहीं। हाँ जी, आप बताएंगे कुछ? क्या बोलिए? अनिश्चितकालीन धरना हो जाएगा ये। अनिश्चितकालीन। देखिए रोज रोज सबसे पूछो, जिनसे पूछो, आप बताइए कब तक रहेंगे यहाँ पर? आज की मीटिंग में कुछ निकलेगा नतीजा? जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे बारिश आओ, चाहे तूफान आओ, कुछ भी आओ, हम पूरी लड़ाई लड़के जाएंगे अपनी। देखिए ये सुनिए, और मैं कल सिंघू बॉर्डर था, तस्वीरें जो आ रही हैं डरावनी हैं। कभी टिकरी बॉर्डर पे कोई किसान की मौत हो रही है, कभी सिंघू पर हो रही है, कभी गाजीपुर हो रही है। और आशा, मैं तो कहता हूं कि किसान आंदोलन का, कल भी मैं बात ये बोल रहा था कि किसान आंदोलन का ये करुण काल है। जब ये किसान दिल्ली आए थे तो इनसे बातचीत के क्रम में कहते थे कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, भले उसके लिए जान चली जाए। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि किसानों की जान भी जाएगी। एक एक कर इस बॉर्डर पर किसानों की जानें जा रही हैं। तो ये इसीलिए मैं इसे कहता हूं कि किसान आंदोलन का करुण काल है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज की मीटिंग में जब सरकार और किसान संगठनों के नेता बैठेंगे तो उनके मन में ये भी बात होगी कि एक एक कर किसान जो मर रहे हैं वो देश की संपदा है। तो 55 मौतें, प्रभाकर, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता। कुछ इनको आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और किसान को आगे बढ़ना। आप सही कह रहे हैं कि कदम तो आगे बढ़ाने होंगे, किसी ना किसी को थोड़ा पीछे बढ़ना ही होगा, और तभी ये बात बन पाएगी। क्योंकि 55 मौतें हो चुकी हैं जिसको किसान शहादत बता रहे हैं। और
आखिर सरकार कैसे इनको मना पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही। लेकिन किसान आगे क्या करने वाले हैं बताते रहेंगे आपको। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी, विज्ञान भवन से अमित कुमार, सिंगू बॉर्डर से कुंदन, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर से, मनीष कुमार टीकरी से लगातार बने हुए। एक बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।